सत्साहेब पुण्यात्माओं, सभी भक्तों को सत्साहेब जय बंदी छोड़ की। तो आज बात करते हैं कि जीव क्या है। कई भक्तों के मन में ये सवाल होते हैं और ये सवाल कई बार उनके मन में आया है कि जीव क्या होता है। पुण्यात्माओं, जीव जो है इसका सीधा सा अर्थ होता है शरीर, जो पंच तत्व का संगम होता है और इसी शरीर में मन भी होता है। तो कोई संत कहता है या कोई शास्त्र में इसे कहा गया है, शरीर और मन दोनों का संगम ही जीव कहलाता है। शरीर और मन और आत्मा इससे अलग होती है। आत्मा भिन्न है, वो अमर तत्व है और ये नाशवान तत्व है। तो जीव जो है वो शरीर और मन का संगम है, दोनों को जोड़कर ही जीव बनता है। लेकिन कई ऐसे भ्रमित करने वाले जो लोग हैं, जो किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, अपने शब्दों के जाल में उलझा सकते हैं, उनको मार्ग से भटका सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो है वो जीव आत्मा को ही परमात्मा मान बैठे हैं। आत्मा को परमात्मा कहते हैं। जीव आत्मा की परिभाषा, वो परमात्मा की परिभाषा करते हैं। उनके लिए आत्मा ही परमात्मा है, उनके लिए आत्मा शब्द है, उनके लिए आत्मा ही लोक है। बाकी सब मिथ्या है उनकी नज़र में और आत्मा ही अविनाशी एकमात्र है। अविनाशी आत्मा है, ये सत्य है, लेकिन अविनाशी के गुण आत्मा में नहीं है। जैसे आत्मा जो है वो अलग अलग जीव में विद्यमान होती है, उसका प्रवेश होता है और उसके द्वारा ही इस जीव में एक चेतन सत्ता का उदय होता है। जीव में चेतन सत्ता का उदय अर्थात आत्मा का विद्यमान होना है। आत्मा का व्यवस्थित वहाँ पर होना अर्थात शरीर में आत्मा का वास ही पूर्ण रूप से जीव आत्मा कहा जाता है। दोनों को, जीव अर्थात शरीर और आत्मा नितत्व अंश। लेकिन ये आत्मा जो है ये परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील इसीलिए कहा जाता है इसको, जैसे ये अलग अलग जीव में क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है। कहीं तो ये आत्मा मनुष्य रूप में है, मनुष्य के शरीर में है, विद्यमान है, तो कहीं और ये आत्मा अन्य किसी पशु या जानवर इसके शरीर में विद्यमान है और दोनों के ही कर्म अलग अलग हैं। दोनों के कर्म की व्यवस्था और दोनों की ही अवस्था शरीर की अलग अलग है। तो इस तरीके से जो आत्मा का वहाँ पर जो वास है वो दोनों रूप में होता है। एक जो जीव के रूप में, जीव अर्थात अनेक मनुष्यों को भी जीव कहा जाता है और जो 184 योनियाँ हैं उसे भी जीव कहा जाता है। तो जो आत्मा है वो अलग है इनसे। साफ शब्दों में कहे तो आत्मा अविनाशी है, लेकिन ये जो आत्मा है ये बंधन में है। क्योंकि अगर मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास होता है, मनुष्य के शरीर में जब आत्मा का निवास होता है तो आत्मा की जो व्यवस्था है, अवस्था है, वो उस जीव स्वरूपी
जो मानव की काया के अनुसार चलता है। लेकिन एक जानवर की जो उसकी जो अवस्था है, उसका जो शरीर है, उसमें भी आत्मा का निवास होता है। तो आत्मा वहाँ पर किस स्वरूप को धारण कर बैठी है, और एक तरफ जो आत्मा है वो किसी और स्वरूप को धारण कर बैठी है। तो ये सब क्या है? ऐसा कौन सा बंधन है जो आत्मा को इस अवस्था में ढाल रहा है? तो जाहिर सी बात है, जो आत्मा को इस अवस्था में ढाल रहा है या आत्मा को इस अवस्था में डाला जा रहा है, वो आत्मा से भी बढ़कर शक्ति है। वो आत्मा को भी न जाने वाला सामर्थ्यवान है, जो आत्मा को भी नचाता है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट शब्दों में, जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और उन्होंने ये भी बताया है गीता में कि जो आत्मा जीवात्मा है, जीव और आत्मा दोनों को पकड़ के चलो। तो जीव आत्मा जो है उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। और जो आत्मज्ञान वाले, ये आत्मा का भेद बताने वाले, आत्मा को परमात्मा कहते हैं, अध्याय 2 गीतासार उठाकर आत्मा के ऊपर जोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आत्मज्ञान, संतों की वाणी में जो आत्मज्ञान है वो अलग है, और जो ये तथाकथित जो गुरु लोग कहते हैं आत्मज्ञान, उनका आत्मज्ञान अलग है। आत्मज्ञान वो होता है आत्मा और परमात्मा को दोनों तत्वों के रूप में जानना, दोनों का साक्षात्कार हो जाना, यानी कि आत्मा और परमात्मा का दोनों का जिसे बोध हो जाए, दोनों को वो छीन ले, दोनों को वो जान लेता है, वही सच्चा आत्मज्ञानी कहलाता है। आत्मा और परमात्मा को जानना ही आत्मज्ञान होता है। लेकिन इन लोगों ने जो आत्मज्ञान की परिभाषा बना रखी है वो सत्य नहीं है। अब आपके समझ में आ चुका है कि जो जीव होता है वो शरीर मन दोनों का संगम होता है, उसे ही जीव कहा जाता है। और जीव होने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। मन शरीर में होता है और मन से कर्म बनते हैं। शरीर चलता है, मन उसे चलाता है, और उसमें चेतन सत्ता होती है आत्मा की। तो इस बात को समझ लो, जीव की डेफिनेशन यही है, जीव का अर्थ यही होता है। लेकिन आत्मा जो है, इन लोगों ने, जो नकली गुरुओं ने आत्मा को परमात्मा बना के बैठे हैं, इसके ऊपर भी आने वाले समय में आपको जानने को मिलेगा कि आत्मा परमात्मा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, आत्मा परमात्मा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो तरह तरह की 1,84 योनि में भी विद्यमान है और मनुष्य की योनि में भी विद्यमान है, और दोनों भी कंगाल है, दोनों भी बेहाल है, दोनों दुख भोग रहे हैं, और दोनों ही मुक्त नहीं है। लेकिन जो परमात्मा है वो तो मुक्त है, वो सर्वथा इनसे परे है। तो कभी भी भूल कर भी ये मत समझना कि आत्मा परमात्मा है, उसकी न्याय सत्ता या उनकी व्यवस्था वो अलग तत्व से है। अब वो क्या तत्व है इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि जीव क्या है, यही आपको बताना था कि जीव क्या है। तो अब जान गए होंगे कि जीव क्या होता है, जीव का अर्थ क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।